नमस्कार किसान भाइयों, जय गौ माता। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्रीन ऑर्गो फार्म में। इसमें हम आपको ऐसे पौधों के बारे में बताएंगे जो किसान की आमदनी को बहुत ज़्यादा बढ़ा सके और किसान की आमदनी में चार चांद लगा सके। तो इसी कड़ी में पहले हमने पॉपुलर की वीडियो बनाई थी। इसी कड़ी में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये सफ़ेद चंदन है और ये सफ़ेद चंदन का प्लांट करीब 1-1.5 साल पुराना है। तो यहाँ पर सफ़ेद चंदन बहुत अच्छी तरह से हो सकता है। इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, ज़्यादा खाद की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। ये बिल्कुल इसमें कोई रासायनिक खाद या कोई दवाई, कोई कीट इसके ऊपर नहीं आता है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, चूँकि हम उत्तर भारत के क्षेत्र में रहते हैं, यहाँ पर लाल चंदन नहीं होता क्योंकि यहाँ पर पाला पड़ जाता है और सफ़ेद चंदन के ऊपर पाले का कोई असर नहीं होता। लेकिन इसकी एक बात विशेष है कि इसकी अपनी जड़ें नहीं होती। ये एक किस्म से परजीवी होता है, अपनी जड़ों को दूसरे की जड़ों में ये फिक्स करके तब उससे भोजन लेता है। तो इसको कहते हैं, इसका जो होस्ट प्लांट होता है जिससे ये भोजन लेता है वो इसके पास लगाना अति आवश्यक है। होस्ट प्लांट के रूप में कुछ लोग अनार भी देते हैं, कुछ लोग नींबू भी देते हैं, मौसमी देते हैं, संतरा देते हैं, लेकिन कई बार अनार भी देते हैं। कई बार देखने में आया है कि कुछ समय के बाद वो पौधा अगर ख़राब हो जाए, सूख जाता है और पौधा हमारा ख़राब हो जाता है, चंदन से सही उत्पादन हमें नहीं मिल पाता। तो इसके लिए सबसे पहली अवस्था में जब हम लगाते हैं तो आप ये थोड़ा ध्यान से देखेंगे। इसको एक मेहंदी का पेड़ है, ये लाल लाल आप देख रहे हैं, ये मेहंदी का पेड़ है। सबसे पहले तो हम जब ये छोटी अवस्था में होता है तो हम ये मेहंदी का पेड़ इसके पास लगाते हैं और जब ये 1 साल के आगे निकल जाता है तो इसका होस्ट प्लांट ये होता है, इसको बोलते हैं कैथुरिना। कैथुरिना, ये कैथुरिना की लकड़ी बहुत अच्छी है, इमारती लकड़ी है। ये आपके उसमें काम आ सकती है, फर्नीचर वगैरह के काम में, और साथ में ये इसका होस्ट प्लांट भी है। तो अगर हमें प्लांटेशन लगानी है इसकी आपकी चंदन की, तो इसमें 3-4 फीट के गैप पर हम इसमें कैथुरिना, जैसे वहाँ दिखाने का प्रयास करेंगे उधर, ये हमने हैशिया लगाया हुआ है। 8-10 पेड़ इसमें चंदन के हैं और ये कैथुरिना का पेड़ है। और चंदन के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत कीमती लकड़ी है। करीब 15 साल में इसका हार्डवुड जो है कई हज़ार रुपये किलो बिकता है। चंदन से तेल निकलता है। ये बहुत कीमती आइटम है। तो किसान भाइयों, अगर हम लोग अपनी बाउंड्री पर, अपने खेत में इस प्रकार हम सफ़ेद चंदन, यहाँ पर उत्तर भारत में चूँकि यहाँ लाल चंदन नहीं होता, सफ़ेद चंदन की अगर हम खेती करें तो अपनी आमदनी को हम कई गुना बढ़ा सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर पॉपुलर के प्लांट हैं, हमने पॉपुलर लगाया है। इसके अलावा हमने सागवान लगाया है। इसके अलावा हम महोगनी का पौधा भी यहाँ पर लगाते हैं। और आज मैं आपको चंदन के पौधे के बारे में बता रहा हूँ। तो चंदन का पौधा अगर आप लगाना चाहते हैं, इसकी और भी जानकारी चाहते हैं, तो हम आपको बताने के लिए तैयार हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती, पौधा लगाना पड़ता है। इसमें 15 साल के बाद हमें इससे अच्छा आउटपुट मिल जाती है। वो अलग बात है कि हम उसको सीधा नहीं कटवा सकते। इसके कटवाने के लिए हमने सरकार की परमिशन, फॉरेस्ट विभाग की परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन फिर भी कुल मिलाकर ये बहुत कीमती है और एक पौधे से करीब हमने 15 साल में 8-10 लाख रुपए इससे मिल जाते हैं। तो इस तरह किसान जो है अपनी आमदनी बढ़ा सकता है और धनवान बन सकता है। तो किसान भाइयों, ऐसे विकल्पों को ध्यान में रख करके, जिन चीज़ों का मार्केट में बहुत अच्छा भाव है, उनको विकल्पों को ध्यान में रख करके किसान की गरीबी हट सकती है और किसान कर्जमुक्त हो सकता है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि इस तरह का जो वीडियो हम डालते हैं उसको ध्यान से देखें, उस पर अमल करें और आप भी ये पौधे लगाने का प्रयास करें। हम समय समय पर ऐसे वीडियो डालते रहेंगे। तो किसान भाइयों, मेरा चैनल है ग्रीन ऑर्गो फार्म, ये प्राकृतिक खेती का चैनल है। तो इसको आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए इसको आप अपने मित्रों को भी भेजिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता।